नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू बी फ्रैंक। मैं हूं मंसर अब्बास खान। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के धरने के बारे में। तहरीक लब्बैक ने जुम्मे के रोज़ ये धरना स्टार्ट किया था लाहौर से, और ये लाहौर से होता हुआ अब यानी कि बुध के रोज़ ये सादुकुमीम पहुंच चुका है। ये 2 दिन इस धरना ने मुरीदके के मकाम के ऊपर स्टे किया, और वो स्टे कुछ वजूहात की वजह से था। लाहौर से जब ये शुरू हुआ तो इसको बहुत सारी जगहों पे रुकावटों का सामना करना पड़ा। उन रुकावटों में कुछ रुकावटें कंटेनर्स की वजह से थी, कुछ रुकावटें पुलिस वालों की वजह से थी, और कुछ इंतज़ामिया की वजह से थी। ये सारी रुकावटों को धरना पार करते हुए अब तकरीबन सादगी में पहुंच गया है। सादगी से पहले 2 दिन ये मुरीदके में क़याम पज़ीर रहा है ये धरने के मुजाहिरीन। वहाँ पे इनके मुज़ाकरात हुकूमत के साथ होते रहे हैं, और हुकूमत में शेख रशीद, नूरुल हक कादरी, और पंजाब से एक वज़ीर हैं, वज़ीर कानून राजा बशारत, उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की है। और कल तक यानी कल सुबह तक ये लग रहा था कि तकरीबन मुज़ाकरात और तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन फ़ाइनल हो चुके हैं, और ये धरना जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज हालात बिल्कुल यकसर ही तब्दील हो गए, और आज हुकूमत ने फ़ैसला किया कि तहरीक लब्बैक के साथ ऐसा नहीं पेश आना चाहिए, बल्कि ताकत के साथ पेश आना चाहिए, और उनके किसी भी मुतालबे को मानना नहीं चाहिए, बल्कि उनके साथ ताकत से पेश आकर और उनके मुजाहिरीन के ऊपर क्रैक डाउन करना चाहिए, ताकि वो धरना ताकत के बल से पे ख़त्म कर दे। हुकूमत ने उनके किसी एक मुतालबे को भी मानने से अब इनकार कर दिया है। कुछ मुतालबे उनके काबिल इतराज़ थे, लेकिन कुछ मुतालबों के ऊपर क्या है जी हुकूमत नज़रसानी कर सकती थी, उनको कबूल कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। और हुकूमत ने अब उनको ये वार्निंग दी है कि वो क्या है जी खुद धरना ख़त्म कर दें, वरना क्या है जी ताकत के लिए तैयार रहे। रियासत अपने हाथ दिखाएगी। रियासत अब क्या है जी ताकत के ज़रिए मुजाहिरीन से निपटेगी। अब कुछ सेंस में देखें तो ये मामलात एक खून की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए था कि बेशक ये तंजीम, अगर ये कलअदम तंजीम, बेशक इनके मुतालबात काबिल इतराज़ हैं, लेकिन उनके साथ अमन व आशती के साथ पेश आती, उनके साथ मुज़ाकरात से पेश आती, ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। लेकिन हुकूमत शायद ऐसा करती नज़र नहीं आ रही। अगर हुकूमत लचक नहीं दिखाती तो मुजाहिरीन फिर कैसे दिखाएंगे। हुकूमत को चाहिए था कि इनके कुछ मुतालबात जो काबिल इतराज़ नहीं थे उनको क्या है जी मान कर आगे बढ़ते, और दूसरे जो काबिल इतराज़ थे उनके ऊपर कुछ ले दे करके उनको ख़त्म कर देते। लेकिन हुकूमत ने स्ट्रेट फॉरवर्ड अब ये कह दिया है कि वो इनके साथ क्या है जी ताकत के ज़रिए निपटेगी। अब क्या हुआ है जी, अब ये हुआ है कि अब दोनों तरफ से क्या है जी एक आंख मचोली हो रही, झड़पें हो रही, और पुलिस के ऊपर पथराव भी किया जा रहा है, और पुलिस भी शेलिंग भी कर रही है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी और वैसे भी। तकरीबन इन दोनों झड़पों में, इन सब कामों में क्या है जी कुछ पुलिस वाले, कुछ इतलात के मुताबिक 3 पुलिस वाले हलाक हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो चुके हैं दोनों तरफ से, तहरीक लब्बैक की तरफ से भी और हुकूमती पुलिस एहलकारों की तरफ से भी। लेकिन फिर भी हुकूमत को ख्याल होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंस में हम कहीं मॉडल टाउन की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं हम क्या है जी किसी साने की तरफ तो नहीं जा रहे, कि क्योंकि ताकत का नतीजा सिर्फ और सिर्फ खून के नतीजे में निकलता है। अगर दोनों तरफ से अगर क्या है जी दरमियान वाला रास्ता नहीं निकलता और ताकत अपनाई जाती है तो खून होगा। खून से बचने के लिए क्या होना चाहिए था कि जी दोनों तरफैन से क्या है जी मुज़ाकरात के लिए आमादगी होनी चाहिए थी। अगर दोनों तरफ से नहीं होता है तो हुकूमत को चाहिए था कि बड़ापन दिखाते हुए कुछ उनके मुतालबात जो काबिल इतराज़ नहीं थे उनको मान लेते, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। स्टे ब्लेस्ड।